पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना एक बड़ी समस्या हो सकती है। मेडिकल साइंस की भाषा में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग को मेनोरेगिया भी कहा जाता है। इसमें आपको पीरियड 7 दिनों से ज़्यादा होते हैं या फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिनों से कम होती है। इसलिए अगर आपके पीरियड्स ज़्यादा और लंबे समय तक हो रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको अपनी लाइफ जीने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों होती है और उससे बचने के उपाय कौन कौन से होते हैं। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह आखिरकार क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ब्लीडिंग की कई सारी वजह हो सकती है। इसमें कई बार ऐसा हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, क्योंकि औरतों के यूट्रस में हर महीने एक लाइनिंग बनती है और ये लाइनिंग पीरियड्स के दौरान बॉडी से ब्लीडिंग के जरिए बाहर आती है। लेकिन जब शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये लाइनिंग काफ़ी मोटी हो जाती है। ऐसे में आपको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा कई बार ओव्यूलेशन ना हो पाने की वजह से भी आपके हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यूट्राइन मसल्स में होने वाला एक तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमर है। इसकी वजह से भी आपको हैवी पीरियड्स होती है। इसमें यूट्राइन पॉलिप्स काफ़ी मुलायम ट्यूमर होता है जो यूट्राइन मसल के अंदर मौजूद होता है और ये हैवी पीरियड्स का कारण हो सकती है। साथ ही असल में यूट्राइन और पेल्विक इन्फेक्शन के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द फील होता है। साथ ही वजाइनल डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, जो कि हैवी ब्लीडिंग का कारण होता है। और एंडोमेट्रियोसिस की सिचुएशन में भी आपको पीरियड्स हैवी हो सकते हैं। इस दौरान आपको ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। कई मामलों में पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड निकलने के बेसिक कारणों की जानकारी नहीं होती, लेकिन ऐसे में आपको आईटीपी हो जाता है। आईटीपी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जहां इम्यून सिस्टम प्लेटलेट्स पर हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। इसलिए इसे लो प्लेटलेट काउंट के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्लड क्लॉट जमने में रुकावट पैदा करता है। ऐसे में आपको ब्लड क्लॉट ना जम पाने के कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसलिए पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग आईटीपी के सबसे आम लक्षणों में से एक है। आइए अब हम ये जानते हैं कि पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होने पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर ऐसे में आपको कुछ समय से पीरियड्स के दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ब्लड टेस्ट कराएं। आमतौर पर कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी जरूर कराएं, क्योंकि इस ब्लड टेस्ट से प्लेटलेट काउंट का एक अंदाजा मिल जाता है। अगर वो कम होती है तो ये आईटीपी की ओर इशारा करती है। इसके बाद आप डॉक्टर से उसके हिसाब से इलाज करवा सकती है। वैसे तो आमतौर पर प्लेटलेट काउंट 150,000 और 450,000 के बीच में होता है, लेकिन आईटीपी में ये काउंट 1 लाख से कम हो जाता है। ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ये ज़्यादा दिनों तक रहती है तो आपको खून की भारी कमी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप रोजाना 4 से 6 गिलास एक्स्ट्रा पानी पिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जरूर लें। साथ ही विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएं, क्योंकि ये विटामिन शरीर में आयरन को सोखने में मदद करते हैं। इसलिए आप नींबू, आंवला, संतरा और अंगूर जैसे खट्टे फल और सब्जियाँ खा सकते हैं। साथ ही कीवी, ब्रोकली, टमाटर और स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन होता है। इसलिए डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन से भरपूर चीज़ें शामिल करें, नहीं तो आपको एनीमिया हो सकता है। इसके लिए ऑयस्टर, चिकन, बीन्स, पालक जैसी आयरन से भरपूर चीज़ें खाएं। और हैवी ब्लीडिंग से राहत पाने के लिए आप सरसों के दानों को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। फिर पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने पर गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच इसका पाउडर लें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मेथी के बीजों को भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसलिए आप एक छोटी चम्मच मेथी के बीज को 2 कप पानी में उबालें और पानी आधा रहने पर इसे छान लें। फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और इसे गुनगुना करके पिएं। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको पीरियड के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि पीरियड में ब्लीडिंग कम हो तो आप क्या करें, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।